नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। शाम 9 बजे की क्लास में आज हम पढ़ेंगे ये जो राजस्थान सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें अपनी राज व्यवस्था चल रही है। और राज व्यवस्था के अंदर टॉपिक है राजस्थान में पंचायती राज। राजस्थान में पंचायती राज का टॉपिक है। इसमें पंचायती राज दोनों ही, एक तो स्थानीय स्वशासन और दूसरी हम नगरीय स्वशासन, इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि राज व्यवस्था से इनसे जो क्वेश्चन आते हैं बड़े ही आसान आते हैं, फिर भी हम कुछ ऐसे क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो आपने पहली बार पढ़े होंगे या किसी एग्जाम में बड़े स्तर पे आए होंगे। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले आपको बता देता हूं, ये जो राजस्थान सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज हमारी नानक क्लासेज ऐप के अंदर चल रही है। रोज शाम 6 बजे इसका टेस्ट मिलता है और 9 बजे आपको इसकी क्लास यूट्यूब पे मिल जाती है। तो जिस भी विद्यार्थी ने ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है नानक क्लासेज ऐप पे, आप ज्वाइन कर लें और सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट, क्योंकि पूरे 200 रुपए के अंदर 1 साल की वैलिडिटी है। 31 दिसंबर 2023 तक संडे को छोड़कर इसमें टेस्ट मिलते रहेंगे आपको। और एक सीरीज खत्म होगी, दूसरी स्टार्ट, यानी जीके मिलता रहेगा सदाबहार, ये आपके लिए क्लास होगी। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। 9 बजे की क्लास में पहला प्रश्न देखिए, ये 2021 के एक एग्जाम के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन है। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान पंचायती राज संस्थानों पीआरआई के चुनाव आयोजित करवाती है। जब इसका नाम आता है राज्य निर्वाचन आयोग, ये संविधान के अनुच्छेद 243 के, या जिसको हम कहते हैं टै के अंदर इसका वर्णन है। वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयोग के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं वो है मधुकर गुप्ता। कभी भी ध्यान रखना, जब राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो इसका काम होता है पंचायती राज के चुनाव करवाने। कभी भी ये जो आयोग है ये विधानसभा के चुनाव नहीं करवाता, ध्यान रखना। तो अपने राजस्थान में सबसे पहले जो चुनाव हुए थे वो 1960 में हुए थे। सबसे पहले पंचायती राज चुनाव कब हुए? 1960 के अंदर। तो कौन सा विकल्प सही सुमेलित है इसके अंदर? तो कौन सा तीसरा जो चुनाव है 1978, ये सही सुमेलित है। ठीक है। 1960 जब हम बात करें 2 अक्टूबर 1959 की, ये ऐतिहासिक दिन है। और ये अपने ऐतिहासिक दिन को याद करते हैं हम नागौर जिले का बगदरी गांव। नागौर जिले का बगदरी गांव हम जरूर याद करते हैं, क्योंकि उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने आकर यहाँ पंचायती राज की शुरुआत की थी। और ये इतिहास है, बार बार प्रश्न आता है कि भारत के अंदर पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई? राजस्थान से। और राजस्थान में कहाँ से? नागौर से। और नागौर के कौन से गांव से? बगदरी गांव से। कब? 2 अक्टूबर 1959 को, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब बात आती है कि जब ये पंचायती राज की शुरुआत हुई थी उस समय हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया, जिन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहते हैं। और पहली बार 1960 में अपने राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव हुए, 1960 में। तो 3 प्रश्न आपके सामने बन गए कि पंचायती राज की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंचायती राज का विनाशक काल कहते हैं इंदिरा गांधी के समय को, जबकि स्वर्ण काल कहते हैं राजीव गांधी को। और 1959 से लेकर और 1969 का काल पंचायती राज का अभ्युदय काल कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब मुझे पहला प्रश्न तो ये बन गया आपके लिए कि राजस्थान के वर्तमान पंचायती राज मंत्री कौन है? वर्तमान पंचायती राज मंत्री कौन है वर्तमान में पंचायती राज? फिर मैं आपको प्रथम बताऊंगा राजस्थान के वर्तमान पंचायती राज मंत्री कौन है, ये मुझे जरूर बताना। लास्ट क्वेश्चन में आपको मैं राजस्थान के प्रथम कौन थे और वर्तमान कौन है दोनों बताऊंगा। दूसरा प्रश्न देखो, राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का पहला चुनाव किस वर्ष करवाया गया? तो अभी मैंने बताया 1960 के अंदर राजस्थान में पहली बार 1960 में चुनाव करवाए गए थे। क्योंकि 2 सन पढ़ते हैं अपने, एक तो 1953 पढ़ते हैं, एक 1959 पढ़ते हैं और एक 1960 पढ़ते हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट है पंचायती राज के लिए। क्यों है? क्योंकि 1953 के अंदर पंचायती राज अधिनियम बना, राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम बना, ये पढ़ते पढ़ते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ? 1959 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज की शुरुआत कर दी गई। और 1953 के अंदर 1959 के अंदर पंचायती पंचायत समिति व जिला परिषद अधिनियम बना, बना। और पहली बार चुनाव कब हुए? 1960 में। अब तक 1960
और लास्ट बार अपने 2020 के आसपास हुए हैं, तो टोटल 11 बार पंचायती राज चुनाव हो चुके हैं, ये भी ध्यान रखना। तो 1953 में राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम बना, 1959 में पंचायत समिति व जिला परिषद अधिनियम बना, और 1960 में क्या हुए, चुनाव हुए। तीनों पॉइंट याद रखने। राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष अधिनियम किया गया और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई? आ गया ना, राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की शुरुआत हुई? 1953 के अंदर। और एक इससे भी पहले आपको बता देता हूं, 1928 की बात है, बीकानेर पहली रियासत थी जिसने पंचायती राज अधिनियम पारित करवाया। यह प्रश्न भी पेपर में आता है। उस समय महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के शासक थे। तो 1928 के अंदर सबसे पहले बीकानेर के अंदर पंचायती राज अधिनियम रियासत में लगा था। और अपना राजस्थान अगर बात करें तो 1953 पूरे राजस्थान में स्वतंत्रता के बाद। मनरेगा के तहत सामाजिक लेखा परीक्षा समिति का चयन कौन करता है? देखो, मनरेगा पंचायत ग्राम पंचायत स्तर पे होती है। ग्राम पंचायत में हमने देखे हैं जो वर्तमान में राजीव गांधी सेवा केंद्र, वहाँ पे लिस्ट लगती है किसका मनरेगा में नाम आया कि नहीं आया। तो सीधा सा अंदाजा लगा लेना कि कौन करता है, ग्राम सभा। ठीक है, लेखा परीक्षा समिति का चयन कौन करता है? ग्राम सभा। अब मनरेगा की बात आई है। मनरेगा की जो शुरुआत हुई थी वो 2 फरवरी 2006 को हुई थी। उस समय ये नरेगा था। अप्रैल 2008 में संपूर्ण भारत में मनरेगा लागू हो गया। संपूर्ण भारत में नरेगा लागू हो गया 2 अक्टूबर 2009 को। इसका नाम नरेगा से महात्मा गांधी के नाम पर क्या हो गया? मनरेगा हो गया, मनरेगा। ठीक है, इसमें कितने दिन का रोजगार दिया जाता है? 100 दिन का। केंद्र सरकार कितने दिन देती है? 100 दिन का। केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार या राज्यों का होता है 60-40। हालांकि पूर्वोत्तर 90-10 भी है, कहीं चलता होगा तो। लेकिन अपनी राजस्थान सरकार ने क्या किया, इस बजट से 2023-24 के बजट में इसको 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया। और इसके अंदर भी क्या कर दिया, ये 25 दिन जो होंगे वो राज्य सरकार अपने वित्त अपने खर्चे से देगी। ये तो हो गया मनरेगा गांव के अंदर। अब सरकार ने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गांव के शहरों में भी कर दी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कर दी। इसमें पहले कितने थे? पहले थे इसमें कितने? 100 दिन थे। अब इसमें बढ़ाकर कितने कर दिए? 125 दिन कर दिए। तो मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इन दोनों को याद रखना। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में जिला परिषद सदस्य जिसे संबोधित करके स्वयं हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपने पद से त्याग पत्र दे सकते हैं, तो कौन? जिला परिषद। जिला परिषद सदस्य किसे संबोधित करके और देख सकते हैं? तो ये जिला प्रमुख को। देखो, जिला परिषद अब 3 प्रकार के खंड हो गए राज्य के अंदर। एक तो होता है जिला परिषद, एक होता है, हम उसको कह सकते हैं ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और सबसे नीचे होती है ग्राम पंचायत। 3 खंड होते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय समिति जारी की थी। नाम आता है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, पहली समिति बैठी थी जनवरी 1957 को। ठीक है, इसकी रिपोर्ट आ गई थी नवंबर 1957 को। इसने क्या कहा कि राज्य के अंदर लोकतांत्रिक प्रणाली होनी चाहिए और 3 स्तर होने चाहिए, जिला परिषद यानी जिला स्तर पर, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर या खंड स्तर पर, और ग्राम स्तर पर क्या होनी चाहिए? ग्राम पंचायत। अब इसमें अलग भाग दे दिए, बोले जिला परिषद पर कौन होगा? जिला प्रमुख। ठीक है, पंचायत समिति स्तर पर प्रधान होगा और ग्राम पंचायत पर सरपंच होगा। और आपको यह भी बता दूं, जिला प्रमुख और प्रधान लोकायुक्त की जांच में आते हैं, जबकि सरपंच उप सरपंच और वार्ड पंच नहीं आते, ये भी ध्यान रखना। तो जिला परिषद, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति। तो इसमें क्या है कि जिला परिषद सदस्य जो होते हैं वो किसको त्याग पत्र देते हैं? जिला प्रमुख को देते हैं। और जिला प्रमुख त्याग पत्र किसको देता है? संभागीय आयुक्त को देता है। संभागीय आयुक्त को त्याग पत्र देते हैं। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है।
प्रधान जो होता है वो त्याग पत्र किसको देता है? जिला प्रमुख को देता है। और सरपंच किसको त्याग पत्र देता है? तो सरपंच देता है विकास अधिकारी को, बीडीओ को। जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है ना, उसको त्याग पत्र देता है। तो तीनों याद रखना। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन राजस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष किया? तो सिंपल सा प्रश्न है, पता ही है आपको, 1959 के अंदर। कब? 2 अक्टूबर 1959 को किया गया। उस समय हमारे राजस्थान के पंचायती राज मंत्री नाथूराम मिर्गा थे, मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? अब यहां से प्रश्न जरूर आता है पेपर के अंदर। तो अनुच्छेद 243। अब ये तो सिंपल सा आ गया, सीधा सा प्रश्न है, बहुत ही आसान, आपने उत्तर लगा दिया। लेकिन जब इसकी कुछ कड़ियां आती है, क्योंकि अनुच्छेद 243 से लेकर 243 15 तक या अण तक या ओ तक है, टोटल 16 अनुच्छेद। ये 16 में से 5 से 7 ऐसे अनुच्छेद है जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। अब उनकी कहानी मैं बताता हूं कौन कौन से। देखो वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले याद रखना है अनुच्छेद 243। इसमें परिभाषा दी गई है जिला, ग्राम सभा, मध्यवर्ती स्तर, पंचायत, पंचायत क्षेत्र, जनसंख्या और ग्राम। क्या होता है इनकी परिभाषा? सिर्फ पेपर में आता है कि पंचायती राज की परिभाषा इस अनुच्छेद में 243। और फिर इन्होंने अलग दिया है 243 कै में सिर्फ ग्राम सभा का प्रावधान है, गांव के अंदर ग्राम सभा होती है। 243 ख के अंदर पंचायतों का गठन होता है। 243 ग के अंदर पंचायतों की संरचना, जैसे अपने मॉडल पढ़ते हैं। 243 ग में स्थानों का आरक्षण कितना है? 243 अड़ में पंचायतों की अवधि कितनी है? जैसे 5 वर्ष है। 243 च में सदस्यता के लिए निर्हरताएं। फिर यहाँ से इंपॉर्टेंट देखो, जो पेपर में प्रश्न इसके बाद आता है, ये देखो 243 ज या आई, हम पढ़ते हैं कि राज्य के लिए वित्त आयोग का गठन। और वर्तमान में राजस्थान में 6ठा वित्त आयोग चल रहा है। ठीक है, 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रद्युम्न सिंह। एक तो ये याद रखना है। इसके अलावा 243 तय याद रखना। तय का मतलब के 11 पंचायतों के लिए निर्वाचन। जैसे वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मधुकर गुप्ता, तो चुनाव करवाते हैं। इसके अलावा देखो अनुच्छेद 243 अण निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। तो 43 से लेकर और यहाँ तक टोटल 16 हो गए। कभी भी 15 मत कर देना कि कै से लेकर अण ये 15 हो गए। इसको साथ में जोड़ना है 243 अकेले को। तो ये आपके सामने है, इसको याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे कुछ भी कर लो, इसको जरूर पढ़। अगला देखो, पंचायती राज व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो सीधी सी बात है, ग्राम सभा। कौन सा? ग्राम सभा। और ये बुक हमारी बाजार में उपलब्ध होने जा रही है। 25 जून को इसका विमोचन हो जाएगा और 26 जून को ये बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। 26 जून को संपूर्ण राजस्थान में ये बुक उपलब्ध हो जाएगी, जहां मुख्य मुख्य शहरों के अंदर जो डिपो है जहां मांग होगी। इसके अलावा हमारी ऑनलाइन सुविधा भी रहेगी, लेकिन ऑनलाइन सुविधा सिर्फ डाक के माध्यम से ही रहेगी। डाक के माध्यम से आपको ऑनलाइन ये बुक मिल जाएगी। कहाँ पे मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो 25 तारीख के दिन, जिस दिन बुक विमोचित होगी, उस दिन आपको बता दिया जाएगा। फिर अपना एड्रेस आप देके कहीं भी भारत के अंदर आप कहीं भी हो, आप ये बुक मंगवा सकते हो। इसके लिए स्पेशल देखो, सेकंड ग्रेड का एग्जाम है 30 जुलाई को, उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 10% आने आपके, ए ग्रुप बी ग्रुप दोनों में 10-10। इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट है, सूचना सहायक है, संगणक है, और एक ताज़ा भर्ती आ चुकी है आरपीएससी असिस्टेंट के लिए, तो उसके लिए तो और ही खास होगी। तो ये बुक जरूर खरीदना, क्योंकि यूट्यूब की क्लासों के साथ साथ पुस्तक से प्रेम रखना भी जरूरी है। अगला प्रश्न देखो, 74वां संविधान संशोधन कानून अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान करता है। 74वां संविधान संशोधन, देखो एक तो 73वां था, एक 73वां संविधान संशोधन और एक 74वां संविधान संशोधन, दोनों ही 1992 में पेश किए गए थे। लेकिन ये लागू किस वर्ष हुए थे? पास हुए थे 1993 को। ठीक है, और अपने राजस्थान में ये 1994 से लागू हुए थे, ये ध्यान रखना। भारत के अंदर जो लगे वो 24 अप्रैल को, इसलिए हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। और राजस्थान में ये 23 अप्रैल 1994 को। उसके बाद ये संवैधानिक दर्जा मिल गया। और फिर क्वेश्चन आ गए, जैसे ग्राम पंचायत में इसके अंदर कितने थे?
73वें संविधान संशोधन में ग्राम पंचायत से संबंधित थे टोटल कितने कार्य जोड़े गए थे? 29 कार्य जोड़े गए। ठीक है, 29 कार्य। और जो 74वां संविधान संशोधन था नगरीय स्वशासन, उसमें कितने कार्य जोड़े गए? 18 कार्य जोड़े गए। एक तो यहां से सिंपल सा प्रश्न पेपर में आता है। अब ये पूछ रहा है कि 74वां संविधान संशोधन कानून अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान करता है, तो अनुसूचित जाति के लिए भी करता है, जनजाति के लिए भी करता है और महिलाओं के लिए भी करता है, तो तीनों के लिए करता है। करता किसके लिए नहीं है? पिछड़े वर्गों के लिए नहीं करता है। तो ए बी सी इसका उत्तर है हो जाएगा। अगला देखो, राजस्थान में नगर परिषदों की कुल संख्या 1 जनवरी 2022 को यथाविद्यमान थी। अब देखो वर्तमान में जिले हमारे 50 घोषित हो चुके हैं, टोटल 50 बनेंगे लगभग। के अंदर क्या प्रक्रिया चल रही है, अभी सीमा तय नहीं हुई है, बाकी सारा कुछ काम धीरे धीरे हो रहा है। अभी 600 कुछ पद भी सर्जित कर दिए गए हैं। जिला कलेक्टर है, उनके नीचे जितने भी कार्यरत है, अब धीरे धीरे प्रक्रिया चल रही है। तो इसका मतलब है भी नए जिले बने तो वहाँ एलडीसी भी चाहिए, पूरे विभाग में नए थाने भी सर्जित होंगे, सब कुछ काम होगा, तो वैकेंसियां तो खूब आएगी। तो अभी क्या है, 1 जनवरी 2022 को नगर परिषदों की संख्या 34 है, क्योंकि राजस्थान के अंदर नगर निगम कितने? राजस्थान में नगर निगम वर्तमान में 10 है। ठीक है, हो सकता है आगे बढ़ जाए। जिलों का क्या सिस्टम रहता है? वर्तमान में संभाग की बात करें 7 है, लेकिन 3 प्लस हो जाएंगे अब तुरंत, तो 10 बन जाएंगे। अब इनकी भी प्रक्रिया होगी। ग्राम पंचायतें 11,000 कुछ है, 11,300 कुछ है, तो वो भी बढ़ जाएगी। तो फिलहाल की स्थिति में 34 नगर परिषद है। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो 74वां संविधान संशोधन कब आया? 1 जून 1993 को अस्तित्व में आ गया था। है किसके लिए? ये जरूर ध्यान रखना, नगरीय स्वशासन के लिए, स्वशासन के। अब नगरीय स्वशासन में कौन कौन से अनुच्छेद होते हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद 243 फै में क्या है? अब ये आगे ना आपसे पूछे 243 से लेकर 9 तक, ये तो है पंचायती राज से संबंधित, ग्रामीण स्वशासन से संबंधित। है आ गया, इसका मतलब आगे वाले जितने भी है नगरों के लिए है। तो नगर पालिका सदस्यता के लिए निर्हरताएं ये है। अब देखो थोड़ी सी डिटेल इसकी भी देख लो, हालांकि एग्जामिनर बहुत कम पूछता है, लेकिन हो सकता है बड़े स्तर पर आजकल पैटर्न चेंज हो रहा है परीक्षा का, तो पूछा जा सकता है। उसमें सबसे पहले 243 तय के अंदर क्या है, इसमें भी परिभाषा है। उसमें किस में थी? उसमें सीधा 243 पढ़ा था, उसमें परिभाषा थी। उसका लगभग उल्टा कर देना, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ते हो रीजनिंग के अंदर अपने ए का जेड उल्टा, बी का वाई ऐसे पढ़ते हो, लगभग वही चीजें हैं सारी। अनुच्छेद 243 थ में नगर पालिकाओं का गठन है, उसमें कै के अंदर था। अनुच्छेद 243 द नगर पालिकाओं की संरचना है, द के अंदर वार्ड समितियों द्वारा गठन संरचना है, नए के अंदर स्थानों का आरक्षण है, तय के अंदर नगर पालिकाओं की अवधि है, फै के अंदर ये देखो अभी प्रश्न आया, फै के अंदर है सदस्यता के लिए निर्भरताएं। बाकी इसमें ये ध्यान रखना वित्त आयोग मैं के अंदर है, उसमें किस में था? जय के अंदर। ग्राम पंचायत में जय में था, इसमें मैं था, वित्त आयोग। उसके बाद यहाँ निर्वाचन जरूर याद रखना, इसमें यह कै के अंदर था, उसके अंदर कै के था। यह कै के अंदर निर्वाचन है, चुनाव करवाने का अलग अलग प्रक्रिया होती है इनकी, बाकी आपको याद नहीं करने बहुत कम आता है। ये याद रखना 243 यह गै के अंदर जिला योजना के लिए समिति है, इसको भी नोट कर लेना, क्योंकि ग्राम पंचायत से तो प्रश्न आते ही आते हैं, स्थानीय स्वशासन से, ग्रामीण से, तो नगरीय से भी पूछा जा सकता है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित करके ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया? तो 89। देखो ये प्रश्न 2-3 बार आ गया, और अभी वीडियो का एग्जाम भी हुआ था ग्राम विकास अधिकारी का, तो उसमें तो पूछा था। इस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 243। कौन सा? 243। राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की व्यवस्था क्या है? शासन प्रणाली की व्यवस्था क्या है? देखो ग्राम स्तर है, खंड स्तर है जिसको हम ब्लॉक कहते हैं, और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय पंचायत है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2019 द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के प्रावधान में संशोधन किया है? तो 19, धारा 19 में। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है जिला कलेक्टर। राजस्थान में जिला आयोजना समिति में कितने सदस्य थे? सारे के सारे प्रश्न जो ग्राम विकास अधिकारी था उसमें आए थे, तो कितने? 25। अनुसूचित क्षेत्र विस्तार
अधिनियम 1996 का संबंध किससे है? अनुसूची क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध है पंचायती राज सशक्तिकरण से। राजस्थान में किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जिसको हम कहते हैं DRDA, का विलय जिला परिषद में किया गया? तो 2003 के अंदर किया गया। वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थानों के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए? ये करंट का प्रश्न आया था, क्योंकि 2020 में चुनाव हुए थे तो अब तक 11 बार हो चुके हैं। कितनी बार? 11 बार। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है? ग्राम सभा की परिभाषा जितनी भी आए 243 के अंदर है। ठीक है, ग्राम सभा की परिभाषा किसमें? 243 के अंदर। ग्राम सभा का गठन पूछ ले आपसे, ग्राम सभा का अगर गठन पूछ ले तो क्या आएगा? 243 का है। देखो अभी हम पीछे पूरी लिस्ट पढ़ के आए हैं। देखो परिभाषा, देखो जिला, ग्राम सभा, मध्यवर्ती स्तर। जब परिभाषा की बात आए 243 के अंदर, जब ग्राम सभा की बात आए तो 243 का है। तो परिभाषा जितनी भी है वो 243 के अंदर आएगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो 243। पंचायती राज के संबंध में निम्न में से कौन सा प्रावधान अनुच्छेद युग्म गलत है? देखो, वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन 243 है, सही है। पंचायतों के लिए निर्वाचन, ये गलत है। निर्वाचन की बात करें 243 तय आएगा। स्थानों का आरक्षण, यह सही है। पंचायतों की अवधि, अड़े सही है, 2 नंबर आएगा। सरपंच अपना त्याग पत्र किसको देता है? देखो ग्राम पंचायत स्तर पर एक तो सरपंच होता है, एक होता है उप सरपंच, एक होता है वार्ड पंच। अब इनको हम बहुत बार पढ़ते हैं, सरपंच वार्ड पंच के चुनाव में हम भाग भी बहुत लेते हैं, लेकिन हम बड़े कंफ्यूज में रहते हैं। ठीक है, देखो सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच। अब बात करें कि इनको शपथ दिला, पहले तो ये आपको कि इनको शपथ कौन दिलाता है? तीनों को त्याग पत्र कौन देगा? तीनों को त्याग पत्र देगा पंचायत समिति का विकास अधिकारी, जिसको हम कहते हैं BDO। ठीक है, BDO कहते हैं ना, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, उसको कहते हैं। अब आपसे पूछे कि इनको शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ दिलाता है सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच को। जो चुनाव करवाने वाला पीठासीन अधिकारी आता है ना, वो इनको शपथ दिलाता है। और ये त्याग पत्र किसको देते हैं? विकास अधिकारी को, ये ध्यान रखना। ये इतने क्वेश्चन थे सारे ग्राम पंचायत से संबंधित, क्योंकि बदल बदल के आपको क्वेश्चन देने हैं, हर बार एक नहीं देने, क्योंकि सीरीज लंबी चलेगी। बाकी नानक क्लासेज ऐप में सारी टेस्ट सीरीज चल रही है, जितनी भी परीक्षा आयोजित हो रही है, जैसे कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है, SI की टेस्ट सीरीज चल रही है, रीट लेवल मेंस की एग्जाम की टेस्ट सीरीज है, और पात्रता के लिए जो विद्यार्थी अभी BSTC फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है, वो पात्रता के लिए ज्वाइन करें प्री एग्जाम। और जिसने पात्रता क्लियर कर रखी है वो हमारी एक तो रिकॉर्डेड क्लासेस ऑनलाइन शुरू हो चुकी है, वो ले सकते हैं, और एक टेस्ट सीरीज है वो ले सकते हैं। कंटिन्यूज सिलेबस के अकॉर्डिंग इसके अंदर टेस्ट चल रहा है। और थर्ड ग्रेड PTA के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। इसकी जो 7 नंबर यूनिट है आपके सेकंड पेपर के अंदर स्पेशल साइंस की, उसकी रिकॉर्डेड क्लासें उपलब्ध है, वो ज्वाइन करें। और असिस्टेंट प्रोफेसर की 1900 प्लस पोस्टें आ चुकी है, अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम है। तो टेस्ट सीरीज इसके अंदर 2 प्रकार की है, एक तो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, और एक सिलेबस के अकॉर्डिंग 1 जुलाई से पहला टेस्ट होगा, तो आप इसे ज्वाइन करें। कक्षा 6 से 12 की पुस्तकों की चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, और ये राजस्थान अध्ययन की जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो ज्वाइन करें। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इसके अलावा संगणक का आज टेस्ट हो चुका है, आज शाम 5 बजे। सूचना सहायक है, तो सूचना सहायक की टेस्ट सीरीज चल रही है। जल्द ही 2 टेस्ट सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं, तो कृषि पर्यवेक्षक की जो महिला सुपरवाइजर वाली है वो, और रीट लेवल सेकंड एक मैथ साइंस की टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, क्योंकि एग्ज़ाम जैसे जैसे आते जाएंगे, क्योंकि कुछ एक कैलेंडर जारी हो चुके हैं, बाकी जैसे जैसे जिलों का गठन होगा वैसे एक LDC की भर्ती आने वाली है, और मान के चलो 10 से 15 हज़ार की वैकेंसी आएगी। बस आप सुबह 8 बजे करंट के साथ, शाम 8 बजे फिर करंट के साथ, और शाम 9 बजे राजस्थान GK के साथ जुड़े नानक क्लासेस के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।